Okay, so as we know, distribution of plants in a particular area is controlled by many factors. One of the factors controlling distribution of plants in an area is the soil, which is also called adaptic or soil factor. As usual with other videos, in this video also, the important points of the video have been highlighted in red so that you know which are the important points you have to note down. So अब एडेपिक फैक्टर्स में क्या क्या आएगा? एडेपिक फैक्टर्स में वो सारे एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स आएंगे रिलेटेड टू द सॉइल जो प्लांट ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, कितना पानी है उसमें, कौन से मिनरल्स हैं, वो सब एडेपिक फैक्टर्स में आएगा. नाउ इम्पोर्टेंस क्या है एडेपिक फैक्टर्स की, वो आप शिम्पर्स सेकंड लॉ से गेस कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन रीजन इज मेनली डिटरमिन्ड बाय टाइप ऑफ सॉइल इन दैट. ठीक है, कौन से प्लांट्स वहाँ पे आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, वो डिसाइड कौन करेगा? टाइप ऑफ सॉइल इन दैट रीजन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. Okay, so now soil is so important. So first we'll get to know what exactly is soil. Soil होता क्या है? Soil is a thin layer of material covering the earth's surface. अर्थ के सरफेस पे एक पतली सी लेयर है जो मिट्टी या सॉइल कहलाती है, बनी हुई है बाय ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स और वेदरिंग ऑफ रॉक्स. इसके अंदर मेनली ऑर्गेनिक मटेरियल, एयर, वाटर और मिनरल्स होते हैं. इसके अलावा कुछ एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. दिस इज अ जनरल आइडिया ऑफ व्हाट ऑल इज प्रेजेंट इन सॉइल नॉर्मली. एक जनरल सा कंपोजिशन है. ये कोई ज़रूरी नहीं है हर जगह ही ऐसे होगा. इट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द एरिया, डिपेंडिंग ऑन सप्लाई ऑफ वाटर एटसेट्रा. बट सॉइल इज मेड अप ऑफ these four components: water, air, mineral, and organic matter. Organic matter is the dead and decaying parts of animals and plants that fall into the soil. सॉइल में जो दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर. ये दोनों मिलके सॉइल के छोटे छोटे पीसेस, सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं. और सॉइल पार्टिकल्स के साइज पे बेस्ड हम सॉइल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे बड़ा पार्टिकल होता है सैंड का, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में रेत कहते हैं. फिर सिल्ट, और सबसे छोटा पार्टिकल क्ले का होता है. This gradation is important. You can be asked about it, so please note down the table. Okay, depending on कि एक सॉइल के अंदर सैंड कितना है, क्ले कितना है और सिल्ट कितना है, सॉइल को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं. पहला है सैंडी सॉइल, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रेत है, 85% सैंड है, और बाकी जो है वो क्ले, सिल्ट एंड मिनरल है. सॉइल काफ़ी लूज है क्योंकि सैंड पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं तो इनके थ्रू वाटर इजीली पास कर देता है और अपने साथ मिनरल्स भी ले जाता है, इसलिए ये इनफर्टाइल होता है. इसके बिल्कुल ऑपोजिट क्लेई सॉइल है. क्लेई सॉइल में 50% के करीब क्ले होता है, बाकी सिल्ट, सैंड एंड मिनरल मैटर होता है. तो जो क्ले है वो इतना ज़्यादा होने की वजह से बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, पानी इनमें से नहीं, नीचे नहीं जा पाता. एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कि एयर भी कई बार इनके थ्रू पास नहीं कर पाती. लोमी सॉइल जो है इसमें 70% सैंड है, 30% सिल्ट है और बहुत थोड़ा सा क्ले है. दिस इज द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ. इसके थ्रू पानी जाता भी है, रुकता नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी निकल जाता है, इसलिए इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर plants. Okay, so if we have a vertical section of the soil, अगर हम सॉइल को डीप ऐसे नीचे की तरफ काटें तो उसमें हमें अलग अलग लेयर्स ऑफ सॉइल मटेरियल दिखेंगी, जिनको हम होराइजन्स कहते हैं. सबसे ऊपर है ओ होराइजन, जिसके अंदर ह्यूमस है. ह्यूमस इज बेसिकली डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ऑफ एनिमल्स, रूट्स, ब्रांचेस, लीव्स. तो वो सबसे ऊपर होगा. उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और नीचे खोदेंगे तो वी विल गेट टॉप सॉइल, विच इज
about let's say up to about 10 feet. So इसमें आपको minerals मिलेंगे, soil मिलेगा, and some amount of water will be there. Then below this, if you go, you will get subsoil which contains लीचेट्स, मतलब जब बारिश का पानी सॉइल के ऊपर गिरता है, मिट्टी के ऊपर गिरता है, धीरे धीरे नीचे जाता है, तो अपने साथ जो सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं वो ले जाता है। तो वो जो पानी है वो यहाँ पे सबसॉइल में इकट्ठा होता है और उसकी वजह से मिनरल्स जो हैं वो भी यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। सी होराइजन जो है बड़े बड़े पत्थरों का बना हुआ है जिसके थ्रू पानी नहीं जा पाता है, और इस सी और बी होराइजन के बॉर्डर पे वाटर टेबल होता है, मतलब कि पानी इकट्ठा हुआ हुआ होता है। This is a simplified diagram of the same horizons O, A, B and C. आप ये डायग्राम बना सकते हैं अगर चाहें फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने नोट्स में, और अगर बाय चांस आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो दिस इज एन easier diagram as compared to the earlier one. Okay, this is briefly about all the four horizons. O horizon is made up of humus and litter. Of humus or litter, the difference is that humus is basically decomposed, dead plant or animal remains, और litter है जो अभी decompose होना शुरू नहीं हुआ है, breakdown होना शुरू नहीं हुआ है। तो दोनों मिल के बनाते हैं O horizon, organic horizon. A horizon is the biologically active layer, टॉप सॉइल जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवर्म, बैक्टीरिया, snakes etc. are found. Even roots of plants easily can be found in this area. So this is the actually biological or living horizon. Okay, the third horizon is the B horizon or the subsoil. इसके अंदर we have minerals, we have some plants, big plants or trees whose roots can reach here. You have water here and organic minerals जो पानी के साथ dissolve होके नीचे आ गए हैं by a process which is called leaching are found here. Lastly is the sea horizon which is made up of big, large rocks जो अभी ब्रेक डाउन नहीं हुए हैं, जिनकी अभी वेदरिंग नहीं हुई है। इसमें आपको कोई रूट्स, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिला। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग सॉइल एंड इट्स कंपोनेंट्स, एंड सॉइल में क्या क्या होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, प्रोफाइल क्या होता है, ये ब्रीफ पॉइंट्स हैं विच यू कैन नोट डाउन फॉर फ्यूचर रेफरेंस।